मगर उसका तेल निकाल के आपको बेचा जा रहा है। और बड़े बड़े सारे, मैं नाम नहीं ले सकता, सारे तेल के आप देख लें जो तेल बन रहे हैं। और फिर उसके बाद हम तेल की बात करें तो एक होता है तेल बनाते कनोला से, एक बनाते पाम ऑयल से। पाम ऑयल से जो घी बनता है वो इंसान के लिए बड़ी खतरनाक है। मगर हम हर चीज में, मैं आज आपको बता दूं, बड़े बड़े डब्बों की कंपनियों के नाम किए जो घी होते हैं वो पाम ऑयल से बनते हैं। और पाम ऑयल आप पढ़ लीजिएगा, तमाम लोगों से मैं कहता हूं इंटरनेट के लिए, वो इतना जल्दी आपको हार्ट अटैक कराएगा कि हद नहीं। हमने कभी नहीं सुना था कि जवान लड़के को हार्ट अटैक हो गया। आजकल जी, आप, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। उसकी वजह यही है, हम खाने पीने पे इंसान के ऊपर नहीं सोच रहे, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, महंगाई कम हो। सबसे पहली बात, हम जिंदा रहेंगे तो महंगाई की बात करेंगे। यहाँ हम, हमारे यहाँ पे रोजाना मुर्गियां हमें खिलाई जा रही है, कोई इसके ऊपर कोई टीवी प्रोग्राम्स नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? अगर ये ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट आ चुकी है, हिंदुस्तान के अंदर रिपोर्ट आ चुकी है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे को यहाँ पे कोई ना कोई तो स्टैंड लेना। कोई तो कहे, कोई तो इस असेंबली में खड़े होके, आज तक किसी ने ये क्यों नहीं कहा, ये रिसर्च तो सन 2008 से चले आ रही है, असेंबली में ये क्यों किसी ने नहीं कहा कि जनाब ये बॉयलर मुर्गी को बंद करें, टीके मारना बंद करें, गाय भैंसों पे टीके ना लगाएं, इसको बैंड कर दें। क्यों नहीं कहा जाता? आज भी नहीं कह रहे। और अगर मैं बात गलत है, हो सकता है लोग कहेंगे नदीम साहब का क्या है, ऐसे ही रेडियो पे बातें करते हैं। तो जनाब गूगल पे लिखिए, गूगल पे लिखिए बिल्कुल सही कह रहे साइड हैं आप। इफेक्ट्स ऑफ चिकन, ठीक है? गूगल आपको बता देगा, गूगल नदीम साहब ने नहीं बनाया। और आप लोग कहेंगे यार गूगल हर चीज थोड़ी होता है। गूगल हर चीज नहीं है, गूगल आपको उस जगह पे पहुंचाएगा जिसने रिसर्च किया। गूगल आपको बताएगा कि जनाब ये हार्वर्ड की रिपोर्ट है, ये इंडिया की रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान की रिपोर्ट है, ये जर्मनी की रिपोर्ट है। आप तमाम रिपोर्टें पढ़ें और फिर आप कहें कि यार वाकई में मैं इतने अरसे से जो मुर्गी खा रही थी, मैं कौन सी मुर्गी खा रही हूँ? ये बॉयलर मुर्गी जो जो के 500 रुपए किलो बिक रही है, 400 रुपए, मैं तो कहता हूँ फ्री में भी नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये, फिर हम दूध वालों की हम बात करें, जब गाय भैंसे नॉर्मल वे में दूध देती है तो ये टीके लगाने वाले गाय भैंसों को वहां पे हम उनकी दूध को रोकते क्यों नहीं है? एक जमाने में एक जज साहब थे, सो मोटो नोटिस ले रहे थे, तो उसने तमाम दूध में से कराची के 70 दूध की कंपनियां जो है ना, उन्होंने बंद करवा दी थी। आज वो 70 दूध की कंपनियां वापस कराची में दूध बेच रहे हैं। और वो जज साहब ने कहा था कि 70 का हमने लेबोरेटरी टेस्ट कराया हुआ, 70% का, इनका सब जो आया है वो हेल्थ के लिए बुरा है। मगर आज देखिए खेल रहे हैं ये हमारी सेहत के साथ, और और कोई फिर किसी दुकान पे हम गिरी हम हम थी। किसको अपना दर्द सुना? हम कहते हैं ना मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, एमपीए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे नुमाइंदे, हमारी जबान। तो हमारी जबान हमारे कौन से एमपीए ने उठाई, हमारे कौन से एमएनए ने उठाई? किसने ये कहा कि जनाब हमारे बच्चों को ये जो घी खिला रहे हैं, इस घी का टेस्टिंग कराया जाए, इस घी को देखा जाए, इस घी की वजह से हमारे बच्चों को किस किस्म के मसले आ रहे हैं, जीएमओ सीड्स क्यों हम ले रहे हैं, नॉन जीएमओ सीड्स क्यों नहीं ले रहे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुर्गी में क्या प्रॉब्लम्स है। हमें इतना महंगाई पे डाल दिया है कि हम कहते हैं जहर भी मिल जाए, चलो हम सस्ता मिल जाए तो हम अपने बच्चों को खिला देंगे। तो इस नौबत ऐसे पे ही है। इस मुल्क को लेके आया जा रहा है कि हम क्वालिटी भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि हम अपने बच्चों की लंबी जिंदगियों के लिए दुआएं देते हैं, मगर अपने हाथों से रोजाना हर माँ जो है अपने बच्चे को जहर का निवाला खिला रही है। कभी मुर्गी के जरिए खिलाती है, कभी दूध के जरिए खिला रही है, कई कई खाने पीने की प्रोडक्ट्स के जरिए खिला रही है जो हमें नहीं पता। बहुत सी चीजों के अंदर हम देख रहे हैं हराम खा रहे हैं, मगर हमें नहीं पता। और देखिए बात मैं दोबारा से कह रहा हूं कि आज अगर हमारे मेंबर असेंबली 70 सालों में इन चीज पे तहकीकात करते हैं, तो आज जो बुजुर्ग हमारे साथ नहीं है वो शायद जिंदा होते हैं। आज जो हमें मेडिकल का इतनी कैंसर के पेशेंटों पे खर्चा करना पड़ रहा है, हम हॉस्पिटल तो बना रहे हैं मगर हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये मरीज ज्यादा क्यों हो रहे हैं। हम चंदा देते हैं कि जनाब हॉस्पिटल बना दे कैंसर का, हम चंदा देते हैं आप बना दे जनाब
हार्ट का हॉस्पिटल बन रहा है। अरे हम चंदा वो क्यों नहीं देते कि भाई के हमारे बुजुर्ग वो बीमार होते क्यों हैं, उसकी रिसर्च करें, उसके ऊपर पैसे लगाएं। बीमारी तक आते कैसे हैं, हमारी लाइफ स्पैन कम क्यों है, हम क्यों नहीं जी पाते, हमारे यहाँ बीमारियां क्यों होती हैं, हम क्यों, हमारे बुजुर्ग अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, वो मजबूर हो जाते हैं कि बिस्तर से नहीं उठ पाते, और वो फिर मुल्क के लिए भी जिम्मेदारी होते हैं, उस घर के लिए भी जिम्मेदारी होते हैं, और उस जिम्मेदारी को उठाना आसान काम नहीं है। चीन, जापान, दुनिया भर में आप देखें लाइफ स्पैन के साथ साथ 80 साल का इंसान अपने पैरों पे चल के काम कर रहा होता है, अपना खा पी सकता है। हमारे यहाँ बेचारे 70 साल के बुजुर्ग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको, उन्होंने 70 सालों से नकली घी खाया है, ये जो एंटीबायोटिक वाला जहरीली मुर्गी रोजाना खाई है हमने वो दूध पिया है जिसके अंदर दवाइयां शामिल होती हैं, पानी मिलाते हैं, हम हर चीज जहरीली खा रहे हैं। मगर क्या कि भाई उसके बाद वो जहरीली चीज के लिए भी हम जो है ना भीख मांग रहे हैं कि भाई इसको सस्ता कर लो, हम क्वालिटी की बात ही नहीं कर रहे। तो आज के प्रोग्राम में मैं चाहूंगा कि जरा आप लोग सोशल मीडिया पे इस बात को उठाइए, टिकटॉक बनाइए और कहिए कि जनाब बायकॉट चिकन, और चिकन उस वक्त आएगा जब चिकन को म्यारी तौर पे उसको चूजे को मुर्गी बनाया जाएगा। बायकॉट कर दें, आपकी जान से अच्छा नहीं है कुछ। आप सब्जी खाना शुरू कर दें, आप दाल खाना शुरू कर दें, गोश्त खाना शुरू कर दें, मगर अपनी जहर तो मत खरीद के लाइए। और इसी तरह दूध वालों के साथ भी आप दूध लेना छोड़ दें। आप कहेंगे जनाब दूध का लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए हर दुकानदार के बाहर, हर दुकानदार का हर हफ्ते या 10 दिन में एक दफा टेस्ट करवानी चाहिए हुकूमत ने कि ये दूध सही दे रहा है नहीं दे रहा है। और जितने भी ये आ रहे हैं मिल्क पैक, ऑल्पर, डे फ्रेश, इन सब का लेबोरेटरी टेस्ट हर वक्त होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जनाब ये इंसानी सेहत के लिए कितने फायदेमंद है और उसके रिस्क कितने हैं। आप सिगरेट पे तो लिख देते हैं कि जनाब इसका रिस्क ये है कि आपको कैंसर हो सकता है, आप दूध के डब्बों में लिख दें कि इसका भी रिस्क है, आपको कैंसर हो सकता है। एटलीस्ट सच तो बताए ना लोगों को। क्यों? क्योंकि जितनी जहरीली दवाइयां जो इस्तेमाल होती हैं खाने पीने की अशिया में, जनाब ये फ्रोजन डाल दिया 1 महीने तक खराब नहीं होगा, उसके अंदर ऐसी कौन से केमिकल आप डाल लें जो 1 महीने तक गोश्त खराब नहीं होगा, और वो केमिकल जब आपके पेट में जाता है तो आपको क्या हालत होती है। जरा सोचिए। इसके ऊपर आज मैंने आवाज उठाई है, मैं चाहता हूं जो भी इसको सुन रहा है किसी एक मौजू को लेकर आवाज उठाओ, क्योंकि अपने बच्चों को जहरीला खुराक मत दें। जो आप खा रहे हैं, जब आप जो भी कर रहे हैं ना, उसको सोचिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। एक और जाते जाते मैं एक मिसाल दूंगा, बड़ी अच्छी मिसाल मुझे एक दोस्त ने सुनाई। कहा कि नदीम साहब जब आप अमेरिका जाते हैं तो आप क्या ले जाते हैं? मैंने कहा डॉलर। तो कहने लगा डॉलर खरीदने के लिए आप क्या देते हैं? मैंने कहा रुपया। फिर कहा कि अगर आप सऊदीया जाएंगे तो आप क्या लेके जाओगे? मैंने कहा रियाल। तो उन्होंने कहा उस रियाल को चेंज करने के लिए आपको चेंज कराना पड़ेगा ना, रुपए को दे के रियाल लेना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो कहने लगे मौलवी साहब, नदीम साहब ये बताएं जब आप ऊपर जाएंगे आसमान पे इस दुनिया को छोड़ के तो आप मनी चेंज करवा के जाना। मैंने कहा क्यों? कहने लगा यहाँ जो आप दौलत दोगे तो वहां की जो करेंसी है ना वो सवाब की करेंसी है, तो इधर मनी चेंजिंग करा लो, वरना खाली हाथ गए ना तो वहां पे आपके पास करेंसी नहीं होगी। तो जब हम अमेरिका की करेंसी के लिए चेंज करते हैं तो अपना पाकिस्तानी रुपया देते हैं ना, जब हमें रियाल होता है तो हम पाकिस्तानी रुपया देते हैं ना, तो सवाब के लिए भी आपको अपना पाकिस्तानी रुपया देना पड़ेगा किसी नेक काम के लिए, ताकि आपको उसके बदले में वो सवाबों वाला नोट मिले और उस नोट को आप आखिरत में खर्च कर सकें। इस बात के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा और यही दुआ करूंगा कि ए अल्लाह पाक मुझे और मेरी तमाम दोस्तों को और तमाम सुनने वालों को ये तौफीक अता फरमा कि हम दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और लोगों के साथ अच्छे इखलाक के साथ और लोगों के लिए वो सोचें जो हम अपने लिए सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, इसी नोट के साथ मुझे और नदीम मौलवी को इजाजत दीजिए। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज।